विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बड़ी संख्याओं को कैसे पढ़ा जाए। तो हम छोटी संख्याओं को पढ़ लेते हैं। बड़ी संख्याएं पढ़ने में हमें काफ़ी दिक्कत होती है, तो हम बड़ी संख्याओं को इजीली सरल तरीके से किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, ये हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखिए, ये संख्या बिल्कुल छोटी संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। इसे हम पढ़ लेते हैं 46। इसी प्रकार से ये जो संख्या है 3 अंकों की संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 417। इसे भी हम पढ़ लेते हैं। तो अब बड़ी जो संख्या होती है, जैसे कि ये एक संख्या है, बड़ी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या है। अब इसे हमें पढ़ना है, या ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती है जो ज़्यादा अंकों की संख्या होती है, उन्हें हमें पढ़ना है। तो हम उसमें किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, सरल तरीके से किस प्रकार से जान सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये वाली संख्या है, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, तो आप यहाँ 6 डिब्बे बना लीजिए। कितने डिब्बे बनाने हैं? 6। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। पहला जो इधर वाला डिब्बा है, इस पे इकाई, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, चौथा हजार, पांचवा 10,000 और ये छठा लाख। यानी 6 अंकों की संख्या है, लाख में होती है। 1 अंक की संख्या इकाई, 2 अंक की संख्या इकाई और दहाई, 3 अंक की संख्या इकाई, दहाई और सैकड़ा, 4 अंक की संख्याएं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, 5 अंक की संख्याएं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 6 अंकों की संख्याएं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है। तो पहले इकाई को आप इकाई में लिखेंगे, 4 है, दहाई में 9, सैकड़ा में 2, हजार में 6, 10,000 में 7 और लाख में 8। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा इकाई, दहाई को एक साथ रखना है, सैकड़ा को अकेला रखना है, हजार और 10,000 को एक साथ और लाख को वापस अकेला। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। सैकड़ा हमेशा अकेला रहेगा, इकाई, दहाई एक साथ, सैकड़ा अकेला, हजार 10,000 एक साथ, फिर लाख और 10 लाख एक साथ। आगे इसी प्रकार से संख्या हमें ध्यान में रखनी है। तो देखिए, इकाई, दहाई को हम एक साथ रखेंगे, सैकड़ा को अकेला रखना है, हजार और 10,000 को एक साथ रखना है। अब लाख ये अकेला है, तो इसे आप अकेला रहने दीजिए। तो कितना है? 8 है, तो 8 लाख। लाख पे कितना है? 8, तो हम लिखेंगे 8 लाख। हजार में कितना आया है? इन दोनों को मिला के पढ़ना है। हजार और 10,000 वाली दोनों अंकों को मिला के जो संख्या बने, वे संख्या हमें पढ़नी है। तो यहाँ 76, तो 76,000 पढ़ेंगे, 76,000। उसके बाद में सैकड़ा को हमेशा किसी भी संख्या हो तो उसमें अकेला ही पढ़ना है। सैकड़ा पे 2 है, तो यहां हम 200 पढ़ेंगे। और फिर इकाई और दहाई से जो मिला के संख्या बने 94, तो इसे हम 94 पढ़ेंगे। आगे समझ में? इस प्रकार से हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस प्रकार से हम संख्याओं को पढ़ते हैं। तो देखिए, हम इन्हें लिख लेते हैं। इकाई से किस प्रकार से संख्याएं बढ़ती है। पहला वाला अंक होगा इकाई, दूसरा अंक होगा दहाई, तीसरा अंक होगा सैकड़ा, चौथा अंक होगा हजार, पांचवा 10,000, छठा लाख, सातवां 10 लाख, आठवां करोड़, नौवां 10 करोड़,
10वां अरब, 11वां 10 अरब, 12वां खरब, 13वां 10 खरब, इस प्रकार से आपको अगर ये आपने समझ लिया तो आपको ध्यान रखना है हमेशा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। तो ये 13 अंकों की संख्या हो गई। तो हम आगे भी और चलता है, नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख, इस प्रकार चलता है। लेकिन आप यहाँ खरब तक की अगर संख्या पढ़ लेंगे, वैसे करोड़ तक भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो भी आपके काफ़ी होता है। यहाँ तक की संख्या आपकी इन क्लासों में आपको पढ़नी होती है। कहाँ तक? करोड़ तक। उसके बाद में अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस प्रकार से संख्याएं अरबों में, खरबों में हम पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इकाई और दहाई को हमेशा मिला के पढ़ना है, सैकड़ा को अकेला पढ़ना है, हमेशा सैकड़ा अकेला रहेगा। पीछे से तीसरे नंबर पर सैकड़ा होगा, वो हमेशा अकेला पढ़ा जाएगा। फिर 1000 और 10,000 को एक साथ पढ़ना है, लाख और 10 लाख को एक साथ पढ़ना है, करोड़ 10 करोड़ को एक साथ पढ़ना है, अरब और 10 अरब को एक साथ पढ़ना है, खरब और 10 खरब को एक साथ पढ़ना है। क्लियर हो गया? सैकड़ा को ही अकेला पढ़ना है, बाकी दो दो की जोड़ी में जो संख्याएं बने वो हमें पढ़ने हैं। तो आपको 1 अंक की संख्या इकाई, 2 अंक की संख्या इकाई दहाई, 3 अंक की संख्या इकाई दहाई सैकड़ा, 4 अंक की संख्या है इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 5 अंक की संख्या है 10,000 तक, 6 अंक की संख्या है लाख तक, 7 अंकों की संख्या है 10 लाख तक, 8 अंकों की संख्या है करोड़ तक, 9 अंकों की संख्या है 10 करोड़ तक, 10 अंकों की संख्या है अरब तक, 11 अंकों की संख्या है 10 अरब तक। इस प्रकार से 12 अंकों की संख्या है खरब और 13 अंकों की संख्या है 10 खरब तक संख्याएं होती हैं। बेसिकली अपन अब संख्याएं लिखते हैं, उन संख्याओं को हम जल्दी से पढ़ना सीखेंगे, जल्दी से पढ़ के बताएंगे। ये मैंने एक संख्या लिखी, इसे मैं सही लिख देता हूं। ये एक संख्या लिखी, अब इसमें हम अंकों को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों की संख्या है, यानी 10 करोड़ तक की संख्याएं हैं। क्लियर हो गया? आपको क्या करना है, इकाई दहाई सैकड़ा, यहां पे एक अल्पविराम लगा देना, इकाई दहाई सैकड़ा, फिर 1000 10,000 अल्पविराम, लाख 10 लाख अल्पविराम, करोड़ 10 करोड़, यानी पहले आपको 3 अंकों के बाद अल्पविराम लगाना है, फिर 2 2 के बाद में अल्पविराम लगाना है। 3 अंकों के लिए इसलिए इकाई दहाई को आपको एक साथ पढ़ना है, सैकड़े को अकेला पढ़ना है, फिर 1000 10,000 का जोड़ा बनेगा, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, यानी 2 2 के जोड़े इस प्रकार से बनेंगे, 1000 वाले, लाख वाले और करोड़ वाले। इधर ये 3 अंकों की संख्या है, यानी तीसरे नंबर वाला 100 और इन दोनों को मिला के संख्या पढ़नी है। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। करोड़ में कितने आए? 97। तो इसे पढ़ेंगे 97 करोड़, 97 करोड़। पढ़ लिया इसको? करोड़ के ये इस तरफ 2 अंक हैं, लाख वाले तो 63 लाख, और 63 लाख के इधर 82,000, के इस तरफ ये वाला अकेला पढ़ते हैं, क्योंकि सैकड़ा को 5 है तो 500, ये है 87, तो पूरी संख्या हो गई 97 करोड़ 63 लाख 82,587। 97 करोड़
63,82,587। आगे समझ में। अब देखिए एक संख्या में और लिखता हूं, ये एक संख्याएं हैं। अब इसे हमें पढ़नी है इकाई दहाई सैकड़ा अल्पविराम, हजार, 10,000 अल्पविराम, लाख, 10 लाख अल्पविराम, करोड़, 10 करोड़। तो ये 82 करोड़, 82 करोड़। फिर देखिए करोड़ के यहां लाख, लाख में कुछ नहीं है तो आपको लिखना नहीं है, शब्दों में नहीं लिखना है, दोनों जीरो हैं, शब्दों में नहीं लिखना है। फिर यहां कितना है 61,000, तो यहां 61,000 लिखेंगे। इकसठ हजार। और फिर यहां सैकड़ा पे भी कुछ नहीं, जीरो है तो आपको नहीं लिखना है, शब्दों में नहीं लिखना है। फिर इकाई दहाई को मिला के पढ़ना है, तो ये आगे जीरो है तो इसे हम 8 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे 8, यानी 82 करोड़ 61,008, 82 करोड़ 61,008। अब देखिए जहां कुछ भी नहीं है वहां हम शून्य यानी जीरो लगाएंगे और इस प्रकार से संख्याओं को पढ़ेंगे। क्लियर। तो बड़ी संख्याओं को हम इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इनकी मदद से हम संख्याओं को पढ़ सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। तो आप भी इनका अभ्यास करते रहिएगा, संख्याओं को पढ़ने का अभ्यास आपको नियमित करना है। देखिए जैसे कि मैं एक संख्या लिखता हूं, 7 करोड़ 21 लाख 6,000 205। ये मैंने एक शब्दों में लिखा 7 करोड़ 21 लाख 6,205। अब इसे हमें अंकों में लिखना है, ये शब्दों में लिखा हुआ है, इसे हमें अंकों में लिखना है। तो देखिए 7 करोड़ है तो यहां आपके 8 अंकों की संख्या बनेगी। कितने अंकों की बनेगी 8 अंकों की संख्याएं बनेगी। तो आपको क्या करना है, आप एक बार इसको लिखते समय डिब्बे बना लेंगे, 8 डिब्बे बना लेंगे तो आपके गलत नहीं होगा, बाकी आपके गलत हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि देखिए इधर से देखना है 7 करोड़ है, करोड़ में 7 है तो यानी आपकी जो संख्या बनेगी 8 अंकों की संख्या बनेगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ में कितने 8 अंकों की संख्या बनेगी। हमने 8 डिब्बे बना लिए। ये है इकाई, ये दहाई, शॉर्ट में लिख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ लिख दिया शॉर्ट में। अब आप इसको आप जहां जहां जो है उस डिब्बे में वो लिख देंगे। 7 करोड़ तो करोड़ में आप 7 लिख देना। 21 लाख, लाख में आपको देखिए लाख और 10 लाख दोनों में आपको 21 लिखना है। 21 लाख हो गया। अब 6,000, हजार में 6 है तो अब यहाँ हजार के 2 कॉलम है, 10,000 और हजार, तो यहाँ हजार वाले में 6 लिखेंगे और यहाँ 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 6,000। 200, यहाँ 200 सैकड़ा पे अकेला रहता है 200 लिख दिया। और फिर 5 यानी इकाई है, दहाई पे 0 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको वहां लिख दीजिएगा। 7 करोड़ 21 लाख 6,205, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जो
शब्दों में संख्या हो उनको अंकों में लिखना है तो उस समय आप इस प्रकार से डिब्बे बना सकते हैं, या आप डिब्बे के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में आप इस प्रकार से संख्याओं को लिख सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आप आज की क्लास में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, तो इन संख्याओं को आप लिख लीजिएगा और इनसे आप संख्याएं बनानी है कि कितने अंकों की संख्या हम बना सकते हैं। जितने अंकों की संख्या हो उन संख्याओं को बना करके संख्याओं को आपको पढ़नी है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLZ को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।